शांति भैरजी, ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा विश्व परिवर्तक जिनके कदमों पर चलकर हमने भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, इस लक्ष्य को लेकर हमने ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, समस्याओं को पेश किया। आज हमारा विषय ब्रह्मा बाबा के दादा लेखराज के परिवार की प्रतिक्रियाओं को देखना। जब ब्रह्मा बाबा की बेटी को हुआ ईश्वर का साक्षात्कार। दादी निर्मल शांता की सच्ची कहानी। दादी से हम मिले हैं, दादी की हमने छोटी छोटी कहानियां, जीवन की कहानियां सुनी हैं। तो दादी की हम सच्ची कहानी को आज सुनेंगे। परिवार की प्रतिक्रियाएं, संदेह से दिव्य अनुभूति तक की यात्रा। पहले उनको संदेह हुआ और फिर उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। इस यात्रा की हम आज कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। जब भगवान आते हैं तो वो घर से शुरू होता है, जिसे कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। शुभ कार्य शुरू करना हो तो घर से शुरू होना चाहिए। तो बाबा को भी यही था कि हमें अपने घर से ही इसको शुरू करना चाहिए। वो कहते हैं कि दान घर से शुरू होता है और आध्यात्मिक परिवर्तन भी ऐसा ही है। जब भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से मानव दुनिया में उतरे तो ये स्वाभाविक था कि ब्रह्मा बाबा भगवान के पहले चुने हुए रथ पहले अपने परिवार का उत्थान करने की कोशिश करेंगे। पहले अपने परिवार का उत्थान करने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा बाबा जानते थे कि ये कोई साधारण समय नहीं था। पूरे देश के लोग शक्तिशाली अनुभव प्राप्त कर रहे थे। उनके अपने प्रियजनों को सर्वोच्च भाग्य क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जब दिव्य सत्य एक परिवार में प्रवेश करता है तो क्या होता है? आइए इस दिल को छू लेने वाली यात्रा को उजागर करें। नंबर 1, पत्नी और बहू की आस्था। ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना। यशोदा उनकी युगल हो गई और बृजेंद्रा उनकी बहू हो गई। ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना। बाबा की पत्नी और बहू हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो देखा वे सिर्फ धार्मिकता नहीं थी, वे स्वयं दिव्यता थे। किसको याद है? हम चर्चा कर चुके हैं कि यशोदा और ब्रज इंद्रा जो इनकी बहू हैं, उन दोनों ने ब्रह्मा बाबा के क्या साक्षात्कार हुआ था जो उसमें वो साथी थे। किसको याद है? किसको याद है? अभी हमने किया है। बाबा जब अपने गुरु और उनके शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बीच में उन्होंने बाबा कभी ऐसा कार्य नहीं करते थे कि वो गुरु बैठे हो और चर्चा कर रहे हो, ज्ञान चर्चा कर रहे हो, उसके बीच में वो उठे। लेकिन वो उस बीच अजीब सा उनको अनुभूति होने लगा और वो उठकर अपने कमरे में गए। और सबको पता था कि बाबा इस तरह से उठ के कभी भी सत्संग के बीच से नहीं जाते थे। तो उनकी बहू ने यशोदा माँ को कहा कि आप जाओ, जाकर देखो क्या बात हुई। तो जब वो गई तो देखा कि कमरे में पूरा लाइट, रेड लाइट पूरा था और बाबा के आंख भी बहुत लाल लाल और पूरी रोशनी भरी हुई थी। और बाबा के मुख से निकल रहा कुछ शब्द निकल रहे थे,
तो वहां पर ब्रजेंद्रा दादी भी आ गई, ब्रजेंद्रा दादी भी आ गई। ये दोनों उस सीन के साक्षी हैं जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके अपना परिचय दिया। शांत स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उन्होंने परमात्मा को अनुभव किया कि बाबा नहीं है, परमात्मा ही उनके तन में आकर इस प्रकार से अपना परिचय दे रहे। उन्होंने अब अनुभव किया परमात्मा का। अब उनके लिए तो कुछ और चाहिए ही नहीं था। उनको तो यकीन हो गया कि भगवान ही इनके तन में आए। उन्होंने देखा कि कैसे कोई और बाबा के मुंह से बोलता है, प्रकाश, प्रेम और अनंत ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति। भाषा इतनी काव्यात्मक थी, दिशा इतनी शुद्ध थी, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर ही हो सकता है। क्योंकि अनुभव में देख रहा हूं कि यही अनुभव हमने दादी गुजार के तन में परमात्मा के आने पर अनुभव किया कि ये कोई इंसान नहीं बता सकता, ये दादी को भी मालूम नहीं होगा। और वही हुआ कि दादी को भी मालूम नहीं, वो भी सवेरे उठकर पढ़ती। और ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये परम आत्मा ही है। और इसलिए उन्होंने शिव बाबा के मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन किया। उन्होंने आत्म चेतना का अभ्यास करना शुरू किया, अपने गुणों पर काम करना शुरू किया और वैराग्य में वृद्धि की। ये दादी ब्रजेंद्रा और यशोदा जो माता जी हैं, इन दोनों ने ये काम अपना करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उनकी अपनी बेटी निर्मल शांता के साथ एक आरामदायक जीवन, लेकिन कुछ कमी थी। बाबा ने निर्मल शांता का विवाह एक प्रतिष्ठित सिंधी परिवार में किया था, ये मानते हुए कि वे उसका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। परिवार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और धनी था, भौतिक रूप से कोई कमी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कुछ कमी थी। दादी शांता ने खुद कहा, मुझे पूजा या प्रार्थना में कोई आकर्षण नहीं था, मुझे क्या मांगना था, मेरे पास पहले से ही सब कुछ था। लेकिन जब वे भगवान बाबा के भगवान बनने के बाद उनसे मिलने गई तो उन्हें लगा कि कुछ बदल गया है। प्रेम अधिक सार्वभौमिक, कम व्यक्तिगत लगा। मतलब उनका जो अपने पिताजी का प्यार था, वो उसे ऐसे लगा जैसा पहले बाबा उनसे प्यार करते थे, वो प्यार अब उनको नहीं दिखाई देता। कैसे नहीं दिखाई दिया हाँ वही बता रहा हूँ। अब ये सबके लिए हो गए, मेरे लिए नहीं है। अब व्यक्तिगत मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो तो बेटी है। बेटी है तो उसको कब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को जैसे बाबा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब वो सबके लिए कॉमन हो गए थे ना। ये बेटी मेरी बेटी है, इस बात को मतलब वो बिल्कुल भी अभिव्यक्त नहीं कर रहे थे। व्यक्तिगत कम व्यक्तिगत मतलब जैसे बाप अपने बच्चे से पहले प्यार करता था, कितना उनको सजा संवार कर रखता था। मतलब दादी ने जो अपने अनुभव सुनाए थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मतलब दादी कहती है कि बाबा हमें क्या करते थे, बहुत सुंदर सुंदर गहने पहना के रखते थे। जब भी कोई पार्टी आती थी तो हमें वो गहने पहना करके उनके सामने शो, क्या बोलते मॉडल होता है ना, मॉडल के रूप में ले आते थे। और फिर वो कहते थे कि ये हमें दे दो, तो हमें कान में कहते थे उठा के दे दो, हम आपके लिए नए और बना के देंगे। हम छोटे बच्चे थे और बाबा हमें अपने साथ मतलब जहाँ भी जाते थे तो हमें लेके जाते थे, बिजनेस के लिए भी हमें वो गहने पहना के ले जाते थे। अब गहने पहना के ले जाते थे, उनके बच्चे जो होते थे वो राजा रानियों के जो वो बच्चे हमें देखते थे गहने, कहते हमें ये वाला चाहिए, तो हमारे उतार कर उनको दे देते थे। मतलब बड़ा मतलब इतना प्यार होता था कि बच्चों को कहने से ज्यादा पहले ही उनको उनकी जरूरतें पूरी कर देते थे। मतलब दादा निर्मल शांता ने एक और भी अनुभव में सुनाया था कि जो हम वहां पर काम करने आते थे, उनके बच्चों ने हीरे उठा लिए और
उनको क्या पता, उन्होंने समझा ऐसे कांच के टुकड़े हैं और खेलने के काम आएंगे, उन्होंने अपना वो लिए और चले गए। अब बाबा देखे कि हीरे गुम हो गए। कौन आए थे भाई? वही आए थे बच्चे। तो हो सकता है कि वो ले गए हों। बाबा ने अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी तरह से मिठाई ली और उनके घर गए और उनको सबको मिठाई खिलाई, बच्चों को बुलाया, बच्चे आपके पास वो कंचे से शीशे के जो टुकड़े से, बोले हाँ हाँ वो लेके आया था। तो उनको वहां से उनसे लेके आए। मतलब कहने का है कि बहुत युक्ति से, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, मतलब बड़ा युक्ति से किसी भी काम को करना होता था। तो बच्चों से जो हुआ उसको बड़े तरीके से जो है ना सॉल्व किया। मतलब बाबा बहुत युक्ति से बच्चों को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कोई भी काम, ये अज्ञान काल की बात का अनुभव था। तो अब दादी को आज पहली बार महसूस हुआ कि बाबा मेरे साथ जो है ना प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। यहाँ पर दादी ने फिर एक और अनुभव सुनाया था, जो मेरे ख्याल से यहाँ आएगा तो देखेंगे, क्योंकि दादी ने खुद सुनाया है, तो मैंने अपने इन कानों से, इन आंखों से दादी को देखते हुए सुना। तो दादी बोली कि बाबा ने कहा, बच्ची तुम भी सत्संग में बैठा करो। मैंने कहा बाबा मैं कोई बुढ़ी हो गई हूँ? कहते अच्छा बच्चे ऐसा करो, एक कॉपी पेन लेके आओ। कॉपी पेंसिल ले आई वो और कहा कि लिखो, जब तक मैं बुद्धि नहीं होऊंगी मैं नहीं मरूंगी। तो ये कैसे लिखूं? कितने जवान तो मर गए हैं। तो फिर तुम बुद्धि होने के लिए कैसे सोच रहे हो? जब तक बुद्धि नहीं होंगे तब तक मरने तक इंतजार करना है कि हम कब बुढ़े होंगे तो हम ज्ञान लेंगे। मतलब इस प्रकार से बाबा बड़ी युक्ति से जो है ना बच्चों को, मतलब अपने क्या बोलते हैं जाल कहो, हमें तो फंसाता है बाबा, अपनी बेटी को भी ऐसे तरीके से फंसाने की युक्ति की। अब जैसे आज क्या है देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आगे। बदल गया, प्रेम अधिक सार्वभौमिक और कम व्यक्तिगत लगा। उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है कि बाबा अब उतना प्यार से हमें नहीं डील कर रहे। मतलब उसको अपने जो पिताजी वाला प्यार था वो कम लगने लगा। नंबर 3, दिव्य नृत्य जिसने उनका जीवन बदल दिया। एक दिन बाबा ने उन्हें एक उत्सव में आमंत्रित किया। उन्होंने जो देखा वे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने माताओं और युवा लड़कियों के एक समूह को नृत्य करते देखा। कोई भी साधारण नृत्य नहीं, बल्कि एक ट्रांस, ट्रांस माना ध्यान में चले जाते हैं ना, ट्रांस जैसी अवस्था में किया गया नृत्य। उनके चेहरे चमक रहे थे, उनकी हरकतें बह रही थी, उनके आत्माएं किसी दूसरे लोक में उठ गई थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक आनंद था। मैं जानता था कि ये शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का नृत्य था। बाद में उसे पता चला कि वे सिर्फ नाच नहीं रहे थे, वे भगवान द्वारा दिए गए दर्शनों में श्री कृष्ण के साथ नाचते हुए स्वर्ण युग का अनुभव कर रहे थे। वे भावुक हो गई, लेकिन फिर भी अनिश्चित थी। निश्चय नहीं हुआ, अनिश्चित थी, विश्वास नहीं हुआ। नंबर 4, बाबा के भविष्य सूचक शब्द। दादी ने बाबा से अगले दिन कार भेजने का अनुरोध किया ताकि वे फिर से आ सके। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, चलिए देखते हैं कल क्या होगा। मतलब वरना दादी कहती है, इसी बात के ऊपर दादी ने कहा, मैंने कहा बाबा कल कार भेज देना। वरना तो बाबा को यही कहते थे कि हाँ बच्चे, कभी ना तो होती नहीं थी। आज पहली बार मुझे और महसूस हुआ, चलिए देखते हैं कल क्या होता है। अरे भी हाँ बोलो ना, कल क्या होता है का क्या मतलब हुआ? बेटी ये तो ना सुनना चाहती है कि भी ठीक है कल क्या होता है, मैं वो देखूंगी, वो देखेंगे कल क्या होता है। बिना शर्त प्यार से पली बड़ी बेटी के लिए ये अनिश्चितता अपमान की तरह बहुत बुरा लगा। दादी ने अपने आप कहा था कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा बाप है कि क्या हो गया है मेरे बाप को। फिर अपमान की तरह लगी और वो परेशान हो गई और चली गई। लेकिन बाबा एक सच्चे पिता की तरह उसे प्यार से घर छोड़ गए। फिर भी उन्होंने उसे एक सवाल के साथ छोड़ दिया, बेटी क्या कोई जान सकता है कि कल क्या होगा? 2 बजे प्रकाश का दर्शन। उस रात सब कुछ बदल गया। 2:30 बजे दादी दिव्य प्रकाश की बाढ़ से जाग उठी और उस प्रकाश में ब्रह्मा बाबा खड़े थे। फिर से उन्होंने उन्हें देखा।
और इस बार उनके बगल में श्री कृष्ण, मतलब ब्रह्मा बाबा के साइड में कृष्ण भी खड़ा है। बाबा ने कहा, बेटी उठो, तुम्हें विश्व का उत्थान का कार्य करना है। ये शब्द उसके हृदय में चुभ गए। बाबा, भगवान सचमुच तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें पहले नहीं पहचान पाई। उस क्षण से उसका जीवन बदल गया। दर्द, एहसास और अंतिम समर्पण। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसे बाबा के शब्द याद आ गए, चलिए देखते हैं कल क्या होता। अब उसे समझ आ गया, बाबा ने पहले ही ये देख लिया था। आंसू भरे पश्चाताप के साथ उसने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लिया। भगवान सचमुच मेरे बाबा में समा गए थे। उस शाम बाबा उसके पास आए। वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें गले लगा लिया और कहा, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब मैं वही करूंगी जो तुम मुझसे करने को कहेंगे। उस दिन एक नई आत्मा का जन्म हुआ। एक आत्मा जो बाद में भगवान के दिव्य मिशन में बंगाल और पूर्वी भारत के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में सेवा करेगी। निष्कर्ष, जब ईश्वर का प्रकाश हृदय को छूता है, प्रिय भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये कहानी है कि कैसे ईश्वरीय सत्य धीरे धीरे धैर्य पूर्वक और प्रेम पूर्वक हृदय को परिवर्तित करता है। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान थोपा नहीं, उन्होंने इसे प्रेम से पेश किया। उनके परिवार की प्रतिक्रियाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब ईश्वर हमारे सामने होता है, तब भी उसे पहचानने के लिए आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता होती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रह जाता। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213